माँ को गाली दिया गया, अपने बिहार को बंद कर दिया गया। लाखों बिहारियों को महाराष्ट्र में, मुंबई में गाली दिया जाता है। कितनी बार आप बिहार को बंद करते हो, कितनी बार आप किसी स्टेट को बंद करते हो? क्यों? इसका ये मतलब है कि वो प्रधानमंत्री की माँ है, इसीलिए उनका प्रोटोकॉल हाई है। अगर किसी जनता को गाली दे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। वीडियो में ये है ना कि मोदी जी ने अपनी माँ को नोटबंदी के टाइम में लाइन में खड़ा किया। सच्चाई है इसमें, खड़ा किया था ना। उसके बाद मोदी जी खुद कहते हैं मुझे शहीदों के नाम पे वोट दे दो, फिर कहते हैं कि मुझे मेरी माँ की गाली दे दिया, अब गाली के नाम पे वोट दे दो। आपका गाली इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि आप उसको वोट में इस्तेमाल करोगे। हर जगह जा करके आप कभी रो रहे हो, कभी जनता को गुमराह कर रहे हो। मोदी जी माँ को जो है प्रधानमंत्री होते हुए अपनी माँ को जो है लाइन में लगाए, वो राजनीति किए या पोस्ट डालने वाला राजनीति कर रहा है? उन्होंने राजनीति किया था और कैमरा फोकस पूरा मोदी जी के माँ। और भी माँ तो लगी हुई थी ना, बहुत सी माँ शहीद हो गई। वो जो है 90 साल 95 साल की थी। हम लोगों को भी दर्द है, एक माँ को राजनीति का खड़ा बनाए मोदी जी, क्यों लाइन में लगाए? आम आदमी के साथ अगर किसी तरह का मामला होता है तो जुलूस निकालते हैं हम लोग, फलाने को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। तो जिसने गाली दिया मोदी जी की माँ को, वो गिरफ्तार हो गया, कहानी खत्म। यहाँ से कानून उसको सजा देगा। तेजस्वी यादव का जो है ना मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं रह गया। मैं बता देना चाहता हूँ, एक तरफ वो कहता है कि बिहार में कोई विकास ही नहीं हुआ, दूसरे तरफ जो है ना मरीन ड्राइव पे जाके रात में डांस करता है। अरे भाई विकास नहीं हुआ, तुम गंगा नदी में डांस कर रहे हो क्या? रेड्डी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं हमारे हाथ मजबूत करो, यानी वोट दो इसको, हमारे हाथ मजबूत। देश के प्रधानमंत्री उसका समर्थन करते हैं, जिसने के 2500 लड़कियों के साथ में छोड़ के कहता 2.5, उसका समर्थन करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वो न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। बिहार कांग्रेस के ट्विटर पेज पर उन्होंने एक वीडियो डाली है जिसमें मोदी जी के सपने में उनकी माता जी आती है और उनको ये कहती है कि पहले तुमने मुझे नोटबंदी की लाइन में खड़ा करा, फिर तुमने मेरे पैर धोते हुए की वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल करा, उसके बाद तुमने बिहार में मेरे नाम का इस्तेमाल करा और बिहार में मेरी बदनामी के, मेरे नाम के पोस्टर और बैनर छपवा के मेरा बदनाम करा। आखिर तुम मोदी कब तक राजनीति के लिए कितना और नीचे गिर सकते हो? ऐसा वीडियो बिहार कांग्रेस के ट्विटर पेज पे डाला गया है, जिसके बाद से विवाद हो गया है। आखिर कांग्रेस भाजपा को क्या दर्शाना चाहती कि हाल ही में भी हमने सुना था जब बिहार में जब राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, उसमें विपक्ष के स्टेज से प्रधानमंत्री जी के बारे में और उनकी माता जी के बारे में अपवाद शब्दों का इस्तेमाल करा गया था। उसके ऊपर भी काफी विवाद हुआ था। अब इस वीडियो के बाद जो बिहार कांग्रेस के पेज पे डली है, उसमें जनता की क्या राय है जानने की कोशिश करते हैं। जी देखिए, ये जो है ना सच में साबित कर दिया कि राहुल गांधी पप्पू है। उसका मैं 2 रीजन बता देता हूँ। एक तो नरेंद्र मोदी की माँ सपने में आता है पप्पू का, मोदी जी के सपने में आती हैं और कहती है तुमने पहले मुझे नोटबंदी की लाइन में खड़ा करा, फिर मेरे पैर धोते की वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दी, अब मेरे नाम का तुम बिहार में इस्तेमाल करो। नरेंद्र मोदी के सपने में आते तो नरेंद्र मोदी बोलते ना भाई कि राहुल गांधी पप्पू बोलेगा। एक तो उसके सपने में उसकी माँ आनी चाहिए, वो आ रहा है, नरेंद्र मोदी की माँ आ रही है उसके सपने में। मैं दूसरा कारण बता देता हूँ, वो अभी बीच में जो है ना वो वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा लगा रहा था, यात्रा कर रहा था, वो सच में पप्पू है। अरे बिहार का जनता क्या पूरे देश का जनता जो है ना 10 साल 15 साल पहले ही वोट चोर को गद्दी छोड़वा दिया, उसे अब सूझ रहा है, वो अब यात्रा कर रहा है। कब से उसकी माँ गद्दी छोड़ी हुई है, कब से कांग्रेस गया हुआ है। वोट चोर जो है ना उसके खानदान में, उसके नस्ल में, उसके खून में है, उसके दादा से लेकर माँ, उसकी सबका, उसका तक का मैं बता दूंगा कि कहाँ वोट चोरी किया है। बिहार कांग्रेस के पेज पे जो ये वीडियो डला है, आखिरकार जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या दर्शाना चाहती है भारत जनता को और भाजपा को क्या दिखाना चाहती है? देखिए, वो पागलपन है उसका, इसका कोई तथ्य नहीं। एक्चुअली बिहार का जनता उसको सीरियस लेता ही नहीं है, ना ही इस पेज को कोई फॉलो किया होगा या देखा होगा। वो कांग्रेस और विपक्ष का जितना भी सेकुलर पार्टी है ना, अब कोई पार्टी नहीं रह गया, वो आतंकवादी संगठन हो गया है जी। वो बस अपने संगठन वाले को यह दिखाना चाहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हिंदू को गाली दे रहा हूँ, तुम्हारे हित में काम कर रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा तुम्हारा हित ऐसी हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा वो। अरे कोई तथ्य का मुद्दा लेके आओ ना बिहार में, कोई बढ़िया सा एजेंडा लेके आओ ना। आप विपक्ष का जितने भी एजेंडा है कि
किसी को देख लीजिए, कोई ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि भाई अगर मोदी जी ने 23 एम्स बनाया है तो हम 45 कर देंगे, अगर उसने 20 फ्लाईओवर बनाया है तो हम 40 कर देंगे, उसने अगर 10 एयरपोर्ट बनाया तो हम 50 कर देंगे। विपक्ष का कोई ऐसा एजेंडा देखने को नहीं मिलेगा। बस वो जो है हिंदू मुसलमान आतंकवादी गाली गलौज, इससे बाहर निकल ही नहीं। सवाल लेते हैं, तेजस्वी यादव का बयान आया है, उन्होंने बोला है कि सबसे ज्यादा गाली गलौज का इस्तेमाल तो भाजपा ने नीतीश कुमार के लेकर आया है। उन्होंने एक बयान दिया है कि नीतीश कुमार के ऊपर डीएनए को लेकर गाली दी गई थी। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ है। भाजपा का कोई नेता वो जो है ना नीतीश जी को वैसा गाली नहीं दिया है। पक्ष विपक्ष में का गाली दिया था, ऐसा तेजस्वी यादव का बयान है नीतीश कुमार के ऊपर। तेजस्वी यादव ने तो ये वही बोला था कि जो हाल नेपाल में हुआ है वो हम यहाँ पे भारत में भी कर सकते हैं। मतलब युवाओं को भड़काने की बात है, संभालने की बात है। और जबकि तेजस्वी यादव कहते हैं मैं युवा हूँ, और ये नहीं पता दो बैलों की जोड़ी है। बिहार कांग्रेस ने जो वीडियो डाली है उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने मैडम देखी नहीं है, बट मैं चाहता हूँ प्रदेश आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और इंडिया में अगर आप बिहार देखें 20 साल से 30 साल से 40 साल से तो मैं देख रहा हूँ हमेशा सबसे ज़्यादा पलायन जो है बिहार से होता है। मैं चाहता हूँ कि पलायन 65 साल से नहीं, 75 साल से नहीं, 76 साल से होता है। नहीं, मैं तो अपने एज के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं 45 के हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए पलायन जो है वो रुकना चाहिए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए। आज तक क्यों नहीं लगी मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज जो हैं वो लग के आज उन्होंने अपना जो बकाया है, हर स्टेट पे 5 से 6 लाख करोड़ का कर्जा है हर स्टेट के ऊपर, और वो धीरे धीरे अब चुकाना शुरू कर दिया है स्टेट्स ने, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है। बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही, मुझे इस बात का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। सवाल है कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी ने बिहार में निकाली थी, तब भी विपक्ष के स्टेज से अभद्र भाषा का इस्तेमाल मोदी जी की माताजी और उनके लिए करा गया था, और अब वीडियो भी करी गई है। तो आपको लगता है कि वो अपमान है किसी नजरिए में? वीडियो में बता देती हूँ अगर आपको जानकारी ना हो। मैम देखिए 10 से 15 साल के बीच में मैंने बहुत सारी हेट स्पीचेस देखी हैं। ये पॉलिटिक्स जो है ज़्यादा इसमें ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें चाहे अच्छे लगें चाहे हमें बुरे लगें, लेकिन वो एक पद पे हैं और उस पद की गरिमा रखते हुए किसी को भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और इन सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए कि देश आगे कैसे बढ़े और स्टेट आगे कैसे बढ़े। मैं कहता हूँ मणिपुर की महिलाएं भी हमारे देश की महिला है, और मुर्शिदाबाद की बंगाल की महिला भी हमारी यहाँ की महिला है। देश के किसी भी राज्य की, किसी भी प्रदेश की महिला है तो देश की महिला, सबका सम्मान बराबर। तेजस्वी यादव जी के बयान, मतलब जो उन्होंने बयान दिया उसमें क्या कहेंगे कि भाजपा ने सबसे ज्यादा अपमान जो है नीतीश कुमार का किया है और उनको डीएनए की गाली भी। यादव की पार्टी के ही व्यक्ति ने, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनकी पत्नी को बोला जर्सी का है, उस पर क्या बोलेंगे वो? राजवल्लभ यादव। हाँ, राजवल्लभ यादव आरजेडी का पूर्व विधायक है। उन्होंने बोला है तेजस्वी यादव के पत्नी को कि वो जर्सी गाय है। तेजस्वी यादव का जो है ना मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं रह गया है। मैं बता देना चाहता हूँ, एक तरफ वो कहता है कि बिहार में कोई विकास ही नहीं हुआ, दूसरे तरफ जो वो है ना मरीन ड्राइव पे जाके रात में डांस करता है। अरे भाई विकास नहीं हुआ, तुम गंगा नदी में डांस कर रहे हो क्या? उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। आज भी अगर वो पटना में घूमता होगा ना तो चारों तरफ फ्लाईओवर ही ऊपर उसे दिखाई देता होगा, मेट्रो ही दिखाई देता होगा, डोमेस्टिक से जो है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया ये दिखाई देता होगा, लेकिन उसे कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि अंधे को जो है ना कुछ दिखाई नहीं देता है। नीतीश कुमार और मोदी जी जो है ना वो विकास का ठेका लिया, अंधे को दिखाने का नहीं। जिसे नहीं दिखता है मत दिखे भाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं हमारे हाथ मजबूत करो, यानी वोट दो इसको, हमारे हाथ मजबूत। देश के प्रधानमंत्री उसका समर्थन करते हैं, जिसने के 2500 लड़कियों के साथ में छोड़ के कहता 2.5, उसका समर्थन करते हैं। बिहार कांग्रेस के पेज पे एक वीडियो डला है, अगर आपको जानकारी में हो, है ना, तो उसमें आप क्या कहेंगे? आखिर कांग्रेस पार्टी क्या दर्शाना चाहती है? क्योंकि हाल ही में भी वोट अधिकार यात्रा में बिहार में विपक्ष के स्टेज द्वारा कुछ अभद्र टिप्पणियां करी गई थी माता जी को लेकर, प्रधानमंत्री को और उनको भी लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने लोकसभा का चुनाव देखा होगा, इनको जो है ना ये वोट मांगने का जो इनके पास जो तरीका है वो बहुत नया तरीका है। मैं एक चीज़ मोदी जी का मैं मानता हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि इतना फेंकते हैं, एक चीज़ तो मैं सच में मान गया कि मोदी जी भिक्षा मांगे हैं। 1 मिनट, अरे दे रहा हूँ मैं, अरे मैं बिल्कुल मैं दूंगा। मोदी जी जो बोलते थे कि मैं भिक्षा मांग के खाया, मैं यकीन इसलिए कर गया क्योंकि मोदी जी एक ऐसे हैं कि कभी जवान के नाम पे वोट मांगने लगते हैं,
तो कभी क्या बोलते हैं, अब जाकर के जब कुछ नहीं हुआ तो बिहार में जाके माँ के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अब नई नई तरीके, एक मिनट सुनो, अरे गाली को मैं गलत मानता हूँ, गाली दिया गया है, लेकिन सुनो, लेकिन श्री मोदी जी की माँ के नाम पे अब तुम बिहार की राजनीति को चमकाना चाहते हो, इमोशनली ब्लैकमेल करके, इमोशनली ड्रामा एक्टिवेट करके जो बिहार की जनता को गुमराह करना चाहते हो। ये थोड़ी ये वोट का मुद्दा होगा क्या? आप अपनी माँ को कितना आंसू बहाओगे? सबसे बड़ी बात बार बार एक ही चीज इन भाई ने बोला, मुल्ला साहब ने बोला कि देश की आर्मी को, देश की सुरक्षा को, ये अटैक कब हुआ था? बिहार इलेक्शन से पहले। बात को आप ये ध्यान रखना, पहलगाम वाला। और कुछ विपक्षियों ने ये भी बोला कि बिहार में इलेक्शन है तो अटैक मोदी जी ने करवाया। मतलब मोदी जी इतने पागल हैं कि अपने ही देश के व्यक्तियों को पाकिस्तान के विरुद्ध मरवाएंगे। इनसे पूछो। ठीक है, मोदी जी इतना पागल नहीं है। देख लो, पहलगाम का हमला कौन किया? पाकिस्तान किया। हम लोगों ने क्या किया? पाकिस्तान को पूरा आतंकवाद घोषित कर दिया। ठीक है, आज जो है अमित शाह का जो लल्ला जैसा है, वो क्यों पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए तैयार हो गया? करो खिलाफत, आतंकवाद से क्यों मैच खेल रहे हो? क्यों मैच खेल रहे हो आतंकवाद के साथ? बताओ। ये बात बोली इन भाई ने, इसका विरोध होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? करो, खुल के विरोध करो। अमित शाह जी के बेटे शाहिद आफरीदी थे और एक दो थे जने थे, बातें करते मुस्कुरा के। जब देशद्रोही वाली बातें नहीं होती, जब तो बड़े गले मिला के बातें कर रहा है, हंस हंस के बातें कर रहा है। और आज मैच हो रहा तो सपोर्ट कर रहा है। मैडम, पहली बात तो देखो, मोदी जी महान है, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, मोदी जी से महान नहीं है। और कांग्रेस की बात हो गई, राहुल गांधी जो कह रहे हैं सच कहते हैं, जो झूठ बोलते नहीं। उन्होंने कहा मैं जाति जनगणना करवाऊंगा, उन्होंने करवाई। उन्होंने जीएसटी पे बात करी, जीएसटी करवा दी। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में किया था, जो मैं करना चाहूँगा वो करके दिखाऊंगा। मैं मोदी जी से गलत नहीं कह रही हूँ, आप किसी को नहीं कह रहे। मेरा सवाल है, मोदी जी ने अभी थोड़े दिनों पहले चर्चा हो रही थी, मोदी जी की माँ को गाली दी। मैं कहता हूँ माँ को गाली देने वाले सब गलत है। जिसने माँ को गाली दी वो सब गलत है। आपकी भी माँ उतनी अहमियत है, मेरी माँ की भी और मोदी जी की भी। ठीक है, अगर मोदी जी की माँ को गाली दी, मेरी बात सुने, तो उस पर कार्रवाई हुई क्यों नहीं? अगर कार्रवाई हुई है तो उसको मीडिया के आगे आया क्यों नहीं? वो कहाँ गायब है? अब मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रही हूँ, वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता दिख रहा है मुझे। हर पोस्ट पे बीजेपी का कार्यकर्ता दिख रहा है। अगर उसने गाली बकी तो उसको सजा दो, पहली बात तो। सवाल ये कि आपने सही बोला कि किसी की माता जी को गाली देना सही नहीं है, चाहे पार्टी को चाहे नॉर्मल महिला हो। अगर वीडियो डली है कांग्रेस के पेज पे, बिहार कांग्रेस के पेज पे, तो क्या वो गलत है? क्या वो ऐसा दर्शाना चाह रही है कि वो फिर से मोदी जी और उनकी माता का अपमान कर रही है? मोदी जी ने तो पहले किया था मैं भगवान हूँ, मोदी जी ने कहा था मैं तो भगवान हूँ पहले ही। उस वीडियो से आपको लगता है कि अपमान हो रहा है भाजपा पार्टी का? कहाँ अपमान हो रहा है? सच्चाई तो वीडियो में क्या है? वीडियो में ये है ना कि मोदी जी ने अपनी माँ को नोटबंदी के टाइम में लाइन में खड़ा किया। सच्चाई है इसमें, खड़ा किया था ना। उसके बाद मोदी जी खुद कहते हैं कि मुझे शहीदों के नाम पे वोट दे दो। फिर कहते हैं कि मुझे मेरी माँ की गाली दे दिया, अब गाली के नाम पे वोट दे दो। आपका गाली इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि आप उसको वोट में इस्तेमाल करोगे। हर जगह जा करके आप कभी रो रहे हो, कभी जनता को गुमराह कर रहे हो। अरे मोदी जी, चलो आपकी माँ को गाली दिया, आपने गिरफ्तार भी उस लड़के को कर लिया, हो गया। मुद्दा को आप सॉर्ट आउट करो ना, देश में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दो। आप रगड़ करके एक ही मुद्दा को, ऐसी कितनी महिलाओं का अपमान हुआ है पता है आपको? देश में कितनी बार बिहार बंद हुआ है? आप सिर्फ एक मोदी जी की माँ के लिए, एक गुजराती की माँ को गाली दिया गया, आप बिहार बंद कर दिए। ये महाराष्ट्र में, मुंबई में रोज सुनो, बात नहीं है। एक मिनट, नहीं एक मिनट, हम मैं महिला की बात कर रहा हूँ। चलो गुजरात का, मोदी जी गुजरात के हैं, चलो गुजराती की माँ को गाली दिया गया, अपने बिहार को बंद कर दिया गया। लाखों बिहारियों को महाराष्ट्र में, मुंबई में गाली दिया जाता है। कितनी बार आप बिहार को बंद करते हो? कितनी बार आप किसी स्टेट को बंद करते हो? क्यों? इसका ये मतलब है कि वो प्रधानमंत्री की माँ है, इसीलिए उनका प्रोटोकॉल हाई है। अगर किसी जनता को गाली दे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आम आदमी के साथ अगर किसी तरह का मामला होता है तो जुलूस निकालते हैं हम लोग कि फलाने को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। तो जिसने गाली दिया मोदी जी की माँ को, वो गिरफ्तार हो गया, कहानी खत्म। यहाँ से कानून उसको सजा देगा। वो गलत किया था। जहाँ तक नोटबंदी की बात है, आप ये बताइए कि मोदी जी माँ को जो है प्रधानमंत्री होते हुए अपनी माँ को जो है लाइन में लगाए, वो राजनीति किए या पोस्ट डालने वाला राजनीति कर रहा है? उन्होंने राजनीति किया था और कैमरा फोकस पूरा मोदी जी के माँ पर।
और भी माँ तो लगी हुई थी ना, बहुत सी माँ शहीद हो गई लाइन में लग करके। बहुत से लोग जो है ये हो गए, सब लोग जो है हुए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वो जो है 90 साल 95 साल की थी। हम लोगों को भी दर्द है कि एक माँ को राजनीति का अखाड़ा बनाए मोदी जी, क्यों लाइन में लगाए।